हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 9 गणित की वर्कशीट नंबर 58 लेते हैं। इसका टॉपिक है वृत्त। ये थर्ड पार्ट है। आवश्यक पूर्व ज्ञान, वृत्त तथा त्रिभुज से संबंधित परिणामों की समझ। ये हम पिछली वर्कशीट में कर चुके हैं। यहाँ पर एक और प्रमेय है। एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। तो यहाँ पर जैसे कि वृत्त है, ये इसका केंद्र है। एक चाप ये पी क्यू है, इसने वृत्त के केंद्र पर कोण अंतरित किया, ये वाला पूरा कोण बनाया। वृत्त पर एक बिंदु ए है, इस पर ये पी ए क्यू कोण बन रहा है। तो पी ओ क्यू कोण पी ए क्यू का दुगना होगा। इसका मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए वृत्त है, इसका केंद्र यहाँ पर है, ये इस पर ये कोण बन रहा है। तो ये जो कोण है, वृत्त के किसी भाग पर हम कोण बनाएं, जैसे कि हमने यहाँ बिंदु लिया, ये कोण बन गया। ये बिंदु लिया तो ये कोण बन गया। तो क्या होगा, ये कोण इस कोण का दुगना होगा। अगर ये 30 डिग्री का कोण है तो ये 60 डिग्री का होगा। ये कोण 60 डिग्री का है तो ये कोण 30 डिग्री का होगा। तो इसको हमें सिद्ध करना है। यहाँ पर हम देखें, ये बिंदु O है, ये P है, ये Q है और यहाँ पर ये A है। अगर यहाँ से होती हुई एक रेखा खींचे हमें पता है कि OQ तथा OA बराबर हैं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा। मान लीजिएगा ये कोण 1 है तो ये भी 1 होगा। तो इस कोण का मान कितना होगा, इन दोनों कोणों का दुगना होगा। ये दोनों कोण जुड़ जाएंगे तो कोण, मान लीजिएगा कोण ये 6 है, तो 6 का मान क्या होगा, कोण 6 बराबर होगा कोण 1 प्लस कोण 1। तो ये हो गया 2 कोण 1, कोण 6 बराबर हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर हम लेते हैं, अगर ये कोण 2 है तो ये कोण भी 2 होगा, क्योंकि ये दोनों त्रिज्याएं हैं। तो अगर कोण हम ये ले लेते हैं, इसको कोण 7 ले लेते हैं, तो यहाँ से कोण 7 हो जाएगा कोण 2 प्लस कोण 2, मतलब कोण 7 बराबर हो जाएगा 2 कोण 2। अब हमें पी ओ क्यू कोण चाहिए, तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं। कोण पी ओ क्यू निकालने के लिए हमें 6 और 7 ये दोनों कोण लेने होंगे। कोण 6 प्लस कोण 7, तो ये क्या होगा, 2 कोण 1 प्लस 2 कोण 2 के बराबर होगा। हमने 2 कॉमन ले लिया तो कोण 1 प्लस कोण 2 के बराबर हो गया। कोण 1 प्लस कोण 2 कितना है, ये कोण 1 और 2 ये पी ए क्यू के बराबर है। तो कोण पी ए क्यू के बराबर हो गया। तो कोण पी ओ क्यू बराबर हो गया कोण पी ए क्यू। पी ओ क्यू ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। ये सिद्ध हम इस फिगर को लेके करें या इस फिगर को लेके करें या इस फिगर को लेके करें, ये तीनों के लिए ही सही है। उदाहरण 1, दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इस x का मान निकालना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये कोण 35 डिग्री का है और ये 2 कोण नहीं दिया हुआ है, तो ये 2 कोण भी ये 35 डिग्री का ही होगा। इससे हम ये कोण 1 निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पर ये A है, यहाँ पर B है और यहाँ पर C है, यहाँ पर D बिंदु है। तो त्रिभुज ए बी सी में तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये 35 डिग्री, ये वाला कोण भी 35 डिग्री का दिया हुआ है, तो 35 35 70। तो ये जो कोण बचा कोण 1, इसका मान हो गया 110 डिग्री। अब हम ये कोण निकाल सकते हैं। तो ये जो कोण होगा 360 में से माइनस करके करेंगे, ये कोण आ जाएगा 250 डिग्री का। अब x निकालने के लिए ये कोण केंद्र पर बन रहा है, ये वाला कोण x जो बन रहा है ये परिधि पर बन रहा है, तो इस कोण का मान इसका आधा होगा। तो x बराबर 250 डिग्री का आधा हो जाएगा, 125 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अब आप प्रयास कीजिए। पहला सवाल, आकृति में केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु A, B और C इस प्रकार हैं कि कोण BOC बराबर 30 डिग्री तथा कोण AOB बराबर 60 डिग्री। यदि चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त पर D एक बिंदु है तो कोण ADC ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है ये कोण 30 डिग्री का है,
ये वाला कोण 60 डिग्री का है। इसका मतलब कोण AOC बराबर हो गया 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर 90 डिग्री के हो गया कोण AOC। तो हमें मालूम है कोण ADC जो होगा वो AOC का आधा होगा। तो कोण ADC बराबर 1/2 कोण AOC। तो ADC हो जाएगा AOC का आधा। AOC 90 डिग्री है, इसका आधा करेंगे तो 45 डिग्री आएगा। तो कोण ADC बराबर हो गया 45 डिग्री। सिंपल है, हमने इन दोनों को जोड़ लिया, 90 डिग्री आ गया। ये कोण निकालने के लिए हम इस कोण का आधा कर देंगे तो ये 45 डिग्री का हो जाएगा। प्रश्न 2, आकृति में कोण PQR 100 डिग्री है। ये वाला कोण, यहाँ पर बिंदु P है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर R है, यहाँ पर O है। तो ये जो कोण है ये 100 डिग्री का है, 100 डिग्री का। तथा जहाँ PQ तथा R केंद्र O वाले एक वृत्त पर स्थित बिंदु हैं। PQR जो बिंदु हैं वो एक वृत्त पर हैं जिनका केंद्र O है। कोण OPR ज्ञात कीजिए। OPR मतलब ये इस तरह से जाएगा, यहाँ से ये गया और ये यहाँ से गया और ये यहाँ से ये वाला गया। तो हमें ये वाला कोण निकालना है, छोटा सा कोण निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये कोण 100 डिग्री का है तो इसके जो केंद्र पर ये कोण बनेगा ये इसका दुगना होगा, डबल होगा। तो ये कोण हो गया 200 डिग्री का। अब हम त्रिभुज OPR में देखेंगे, इसमें क्या होगा, कोण POR बराबर ये पूरा कोण 360 का होता है, 200 इसमें से माइनस कर देंगे तो ये कोण आ जाएगा 360 माइनस 200 डिग्री। तो ये आ गया 160 डिग्री का कोण POR और ये त्रिभुज के अंदर वाला कोण हो गया। अब हमें पता है कि ये कोण और ये कोण बराबर होंगे क्योंकि OR तथा OP त्रिज्याएं हैं। ये इस तरह से हो गया, O बिंदु यहाँ पर है, ये कोण 160 डिग्री का है, ये P बिंदु है और यहाँ पर R बिंदु है। तो ये वाला कोण और ये कोण ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि OP तथा OR त्रिज्याएं हैं। मान लीजिएगा ये कोण X का है तो ये भी X का होगा। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, x प्लस 160 डिग्री बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से 2x बराबर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री बराबर 20 डिग्री के हो गया। तो हम x फाइंड कर सकते हैं, 20 डिग्री का आधा 10 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो x 10 डिग्री आ गया। इसका मतलब जो हमें निकालना था कोण OPR, तो कोण OPR बराबर हो गया 10 डिग्री। ये इसका आंसर आ गया। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।